इतना आदमी मरा, इतना परेशान रहा, कभी आए वो? अब घर भर क्यों तलवे चाट रहे हैं? अब तलवे चाट रहे हैं, क्यों चाट रहे हैं? क्योंकि हमको वोट मिले से। मेरी गलियों में, मेरी सड़कों पे एक एक बाइक पे चार चार व्यक्ति आके चढ़ते थे, चीखते थे, दारू पी के, और मैं बताऊं, बेटियों के नाम ले लेके चिल्लाते थे और उनके पिता और भाई सिर्फ सुनते हुए रह जाते थे, वो कुछ कर नहीं पाते थे। मैं अपनी आंखों की देखते हुए बात बता रही हूँ। वोटिंग शुरू होने वाली है, कुछ ही घंटे रह गए हैं। ऐसे में हमारे साथ में महिला समुदाय के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो वोट देने जाएंगी तो उनके दिल और दिमाग में क्या मुद्दा चलेगा, किस मुद्दे पर वो वोट देंगी। क्या नाम है आपका? सरला जाटव। सरला जाटव जाटव जी। अच्छा मैम, ये बताइए, वोट देंगी इस बार कि नहीं देंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोच के देंगे वोट? यही हमें जो मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और क्या कहते हैं, शौचालय बनी हुई है, जनधन खाता खोले हैं, हमारी बहन बेटियां हैं जो सुरक्षित हैं, इसी सोच के हम वोट देंगे। ये सब कौन देगा? अखिलेश यादव देंगे या फिर प्रियंका गांधी देंगी? नहीं नहीं, कोई भी नहीं, हमारे योगी और मोदी जी, योगी मोदी केवल यही देंगे और यही हमारे काम करेंगे। इनके अलावा हमारे दिल में किसी के लिए भावना नहीं है, केवल इन्हीं दोनों के लिए है। क्यों अखिलेश की भावना क्यों नहीं है? तो आपका बेटे जैसे तो गुंडागर्दी करते हैं खुलेआम। अभी हम देखो वहाँ गए थे ये जसवंत नगर क्षेत्र में, तो एक भाजपा का आदमी आया, वो बोलने लगा हमसे कि हाँ सपा का, तो कहने लगा कि यहाँ क्यों आई हो? हमने कि क्यों, कि हमारे चाचा हैं वो जो कि मतलब 2 लाख हैं वोटों से जीतेंगे। तो हमने कहा हमें क्या मतलब है, हम तुम्हारे चाचा 10 लाख से जीते, ठीक है ना। हर किसी को जाने का अधिकार है हर क्षेत्र में, इसलिए हम लोग भी आए हैं और हम लोग योगी और मोदी जी के लिए वोट मांग रहे थे। हाँ, तो कहने लगा ठीक है जाओ। तब तक ये दीदी आ गई, इन्होंने कहा कौन बत्ती भी जाओ, इसको बुलाओ, किससे बात कर रहा है, सो वो तुरंत भाग गया। हाँ। महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं आप। अच्छा ये बताइए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल रही है, राशन वगैरह मिल रहा है? क्यों नहीं, भरपेट, दो बार। और देखो हमारा पैसा भी आ रहा है, उसमें क्या कहते हैं, ई श्रम कार्ड वाले उसमें भी आए, और लेबर कार्ड मेरा बना है उसमें भी आए हैं। हाँ सब आ रहा है, बिल्कुल सब मिल रहा है। फिर भी मतलब कि आप बाबा जी को चाहती हैं, अखिलेश को नहीं चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, उसको तो बिल्कुल ही नहीं, और गुंडागर्दी तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं है। बिल्कुल, हमारी आज बहन बेटी रात के 10 बजे भी अगर निकलती है तब भी किसी बात की हमें टेंशन नहीं है। और उसके सरकार में अगर 6 बजते हैं, 6 बजने के बाद लड़कियां घर में कर देते हैं कि कोई गुंडा ना छेड़ दे, कोई दुपट्टा ना खींच दे, इसलिए हम बिल्कुल नहीं चाहते उसकी सरकार। अरे वो तो पेंशन की बात कर रहे हैं, 18,000 रुपए देंगे। कुछ नहीं, ढकोसला है, कुछ नहीं ढकोसला है, खाली बिल माफ करने की बात है, खाली डब्बा, कुछ नहीं। अब तो वही खिसियानी बिल्ली खम्मा नकोट है भाई। हाँ, बस वही हो गया है, अब वो खिसिया रहे हैं। और अभी तक क्यों नहीं सामने आए? इतना कोरोना में इतना आदमी मरा, इतना परेशान रहा, कभी आए वो? अब घर भर क्यों तलवे चाट रहे हैं? अब तलवे चाट रहे हैं, क्यों चाट रहे हैं? क्योंकि हमको वोट मिले से। कोई नहीं, जनता समझदार हो चुकी है, कोई भी नहीं उनको वोट देगा, बिल्कुल नहीं। अखिलेश जी की सरकार में क्या होता था, ये लोग ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोटिंग हो, ताकि उनके जो कार्यकर्ता हैं जो कि गुंडागर्दी करते हैं और छीन के पोलिंगों पे छीन के, मैं ये कोई पढ़ लिख के बात नहीं कर रही हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है बातें, जो कि उनके कार्यकर्ता किसी भी महिला को, किसी भी बहन बेटी को या किसी भी व्यक्ति को अगर वो वोट डालना चाहे शांतिपूर्ण माहौल में तो नहीं डालने देते हैं, क्योंकि उनकी पोलिंग बूथों पर छीना झपटी होती है और इसी तैयारी में वो अभी भी हैं और ऐसा होगा। बिल्कुल सही बात है। आप सही बता रही हैं। कई जगह हमने देखा है कि वीडियोस वायरल हो रही हैं जहाँ पे वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप बोल रही हैं कि सुरक्षा मुद्दा की बात कर रही हैं, तो इटावा की बात करो। इटावा में क्या हुआ करता था सुरक्षा मुद्दा को लेकर पहले की बात? इटावा में मैं वही बात कह रही हूँ कि मैं कोई भी ऐसा नहीं कि मैं सुन के किसी की बात कहूँ कि पहले ऐसा होता था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरी गलियों में, मेरी सड़कों पे एक एक बाइक पे 4 व्यक्ति आके चढ़ते थे, चीखते थे, दारू पी के, और मैं बताऊं, बेटियों के नाम ले लेके चिल्लाते थे और उनके पिता और भाई सिर्फ सुनते हुए रह जाते थे, वो कुछ कर नहीं पाते थे। मैं अपनी आंखों की देखते हुए बात बता रही हूँ, मैं कोई इधर उधर की बात नहीं बता रही हूँ जो। हाँ, लेकिन आज के माहौल में हमारी बेटियाँ बहनें किसी भी टाइम पर अपने शिक्षा के लिए या फिर किसी भी आवश्यक कार्य से अपने बाहर जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, मार्केट जा रही हैं, और उनके घर वालों को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। पहले अगर बहनों बेटियों को बाजार जाना होता था तो उनके साथ कोई ना कोई उनका पुरुष सदस्य घर का अवश्य जाना आवश्यक था, पिता जाए चाहे भाई जाए तो वो जाना पड़ता था। लेकिन अभी आज योगी जी की सरकार में महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं और कानून का शासन है, और कानून का शासन बना रहे
और अपराधियों और माफियाओं पे इसी तरीके से कार्रवाई होती रहे और इत्र वाले मित्र के यहाँ से ऐसे ही जो नोटों की गड्डियाँ निकलती है वो निकलती रहे और देश धर्म और संस्कृति जीवित बनी रहे और हमारे प्रभु श्री राम जी के मंदिर पे कोई भी अड़चन ना आए उसके निर्माण में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो मंदिर का निर्माण रुकवा देंगे। हमारे काशी विश्वनाथ का मंदिर जो हमारे प्रधानमंत्री जी उसका जीर्णोद्धार करते हैं, उसको शिलान्यास करते हैं। अखिलेश बोल रहे हैं 1 साल में बनवा देंगे। अरे इन्होंने कुछ नहीं किया, इनको कुछ नहीं, जब इनको मौका मिला था, ऐसी बात तो नहीं है कि इनको मौका नहीं मिला। इन्हें प्रदेश की जनता ने 4 बार अवसर दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे करवाए, इन्होंने मुजफ्फरनगर में गौरव और सचिन को पिटवाया, जान से मरवा दिया। वो क्या कह रहे थे? ये तो कह रहे थे हमारी बहन बेटियां, इनको मत छेड़िए, परेशान मत करिए। तो उनको क्या हुआ? इन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई। तो इनकी जो ये लाल टोपी है तो वो राम भक्तों के खून से और प्रदेश की जनता के खून से रंगी हुई है। और इन्होंने क्या किया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला राजावत है। वोट देंगे कि नहीं इस बार? बिल्कुल 100% देंगे। क्या सोच के वोट देंगे इस बार आप? देखिए ये सरकार बहुत ही अच्छी सरकार है। हमारी मातृशक्ति के लिए, चाहे वो पुरुष वर्ग हो चाहे वो महिला वर्ग हो, सभी लोग इसमें सुरक्षित हैं। और कोई वर्ग जाति हो, हर वर्ग जाति के लोग भी सुरक्षित हैं। कोई भी अगर थाने में कोई भी केस जाता है तो सबकी सुनी जाती है। तो ऐसी पार्टी को तो आदमी वोट देगा ही देगा। अखिलेश आएंगे फिर भी सब सुरक्षित रहेंगे? नहीं सुरक्षित रहेंगे। नहीं। आप उनके जब उनका कार्यकाल था तो आपने देखा, उनका समय देखा, उनके कार्यकाल में कोई भी सुरक्षा थी? यहाँ महिलाओं के साथ यहाँ हर चौराहे पे जगह जगह लड़के बैठते थे। जो लड़कियाँ कोचिंग जाती थी वो कभी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करती थी। और महिलाओं की चैनें छिनी, ऐसी कई केस घटनाएं आती थी कि चैन छिनती थी और उनकी रिपोर्ट FIR नहीं दर्ज होती थी। और अब बिल्कुल दर्ज होती है। दर्ज होती है और सुनवाई होती है और मिलती भी है। मिलती भी। ये बताइए, घर में आपकी गाड़ी तो होगा? अखिलेश यादव बोल रहे हैं सबको गाड़ी में पेट्रोल डाल के देंगे, मोबाइल में रिचार्ज करा के देंगे। देखिए हमारी जनता अब जागरूक हो चुकी है, बेवकूफ़ नहीं बनेगी। वही मेहनत करेंगे, मेहनत के बल से लोग कमाएंगे, मगर ये लालच में नहीं आएंगे। बिल्कुल लालच में नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगी। पेंशन की बात कर रहे हैं, सबको 18,000 रुपए पेंशन मिलेगा। कुछ भी हो, मगर जो सब लोग जान चुके हैं, उनके कार्यकाल को देखा है लोगों ने, सुरक्षित इसी सरकार में है। और पूरी सब जनता, महिलाएं, बच्चे सब सुरक्षित है। चाहे वो नौकरियों को उठा लो, चाहे वो रोजगार को उठा लो, चाहे महिलाओं को जो गाँव में जो रोजगार दिए गए महिलाओं के लिए, और चाहे आंगनबाड़ी में देख लो, चाहे लोगों को ऐसी योजनाएं जो सरकार ने लागू की, लोगों को हर योजनाएं मिली हैं। भाई साहब आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे कि महिलाओं को आगे ले जाएंगे। अब जिनके वो जो सल्तनत, जो सैफई वाली सल्तनत है, अब वो कह रहे हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब बताइए हम उन पे कैसे विश्वास कर लें, कैसे हम उनको सत्ता दे दें? और दिया भी है, इस प्रदेश की जनता ने दिया है ना 4 बार, लेकिन उन्होंने क्या किया है? आप रोजगार की बात कर रहे थे, उन्होंने दिए हैं, एक घर में 4 रोजगार दिए हैं। किसको दिए हैं? चाचा को, भतीजों को, उसी एक ही परिवार के। और उनके लिए अगर हम पिछड़ा की बात करें तो उनके लिए सिर्फ एक ही जाति थी और गुंडागर्दी थी और सिर्फ अपना परिवार चलना है और बस जनता को लूटना है। ठीक है, कभी भी कोई इन्होंने विकास की बात की ही नहीं, कभी चाहा ही नहीं, उनके एजेंडे में था ही नहीं। प्रदेश की जनता ने उनको मौका दिया ना, लेकिन वो तब क्या कर रहे थे? लोगों को, मुसलमानों को खुश कर रहे थे, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल्स बनवा रहे थे। ठीक है, और क्या कर रहे थे? कांवड़ यात्राओं को रुकवा रहे थे। ठीक है, कुंभ का आयोजन नहीं सुरक्षित माहौल में होने देते थे, वो मथुरा की होली भी रुकवा रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज हमारे सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्वक हो रहे हैं। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि सैफई महोत्सव की बात। सैफई महोत्सव में हमको क्या मिल रहा है? हम देश धर्म और संस्कृति के प्रेमी हैं, हमें सैफई महोत्सव नहीं चाहिए, हमें अयोध्या का दीपोत्सव चाहिए, हमें बिल्कुल चाहिए। हाँ, और वो इस सरकार में, हमारे मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अच्छा, आप अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम निधि पाल है। अच्छा, तो आप पिछड़े वर्ग से आते हैं? जी, मैं ऐसा कहा जा रहा है कि योगी सरकार पिछड़े वर्ग को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप चाहे केंद्र की, चाहे आप कैबिनेट उठा लीजिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की कैबिनेट उठा लीजिए, चाहे आप संगठन में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, समाज के सभी वर्गों को समान अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी महिलाएं सरकार का हिस्सा बनने के लिए घरों से निकली हैं, उतनी ना किसी सरकार में निकल पाएंगी और ना निकली हैं अभी तक, ना कभी भविष्य में निकल पाएंगी। आप बताइए, कभी आपने भी देखा होगा कभी और किसी पार्टी में इतनी सारी महिलाएं? ये सब कुछ संगठन से बाहर क्या, लेकिन बीजेपी के मंत्री थे धर्मपाल
उन्होंने वो बीजेपी छोड़ के सपा ज्वाइन करे। उनका कहना है कि इस पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी कुछ सुनी नहीं जा रही, इसलिए हम पीछे हट गए। 5 वर्ष तक तो उनको चिंता रही नहीं पिछड़े की। अब जब अपना ही भविष्य खतरे में, उनका अपनी ही नहीं पता कि हमको टिकट दिया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। अगर आप इतने हितैषी थे दलितों के और तो आपको पहले ये बात सोचनी चाहिए थी। उनका खुद ही कुछ अस्तित्व नहीं बच रहा था, क्योंकि वो खुद ही अपनी सीट खोने के कगार पे थे, तो वो इस तरीके की बातें करेंगे। अगर वो वास्तव में दलितों पिछड़ों के हितैषी थे, अगर वो वास्तव में दलितों पिछड़ों के हितैषी थे, तो ये चीज़ उनको पहले डिसीजन लेना चाहिए था। उनके साथ ही में आए एक स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो भाजपा और आरएसएस को बताते हैं नागों और सांपों के बीच में, फिर उसके बाद में वो अपनी बेटी को नागों और सांपों की पार्टी में बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो ये क्या है? मैम आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। नाम है आपका? पंडित आदित्य मोहन शर्मा हूँ। पंडित जी ये बताइए, किसको सिंहासन बैठाएंगे इस बार? देखिए, ऐसा आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं महिलाओं बहन बेटियों से, ये सुरक्षा की बात करते हैं, ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं। तुम काहे के लिए आ रहे हो? तुम्हारी सरकार अब मायावती सुरक्षित नहीं थी, तुम क्या करने आ रहे हो? समझ लो पहले एक बात। नंबर दूसरी बात, ये सुरक्षा के नाम पे हो, चाहे विकास के नाम पे हो, चाहे सुशासन के नाम पे हो, रोजगार के नाम पे हो, ये केवल सपा बसपा कांग्रेस कह सकते हैं कि हम जीत रहे हैं, ये कभी जीत नहीं सकते हैं। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवाद की सरकार है, सर समाज को छूने वाली है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। इनमें इतना अहंकार है कि पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इनको एक एसडीएम ने वहाँ रोका गया, तो इनमें इतनी खेस थी कि इन्होंने उन अधिकारी को अधिकारी नहीं समझा, उसको धक्का दे दिया। आज हमारे लोकप्रिय सीएम साहब यहाँ आए, तो आप समझिए कार्यकर्ताओं और जनता की लोकप्रियता को देखते हुए आप पैदल आए और पैदल हेलीकॉप्टर तक गए। ये हमारे मुख्यमंत्री की आप तारीफ करिए, वो अहंकार है। और मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और लाल पीले रंगों के अलम आएंगे, लाल पीले रंगों के अलम आएंगे। अंत में यही होगा कि हम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, प्रदेश में अमन चैन का शासन है, कहीं कोई विपक्ष सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद इनका पतन हो जाएगा, ढूंढने को कोई कहीं नहीं मिलेगा। तो लगातार फोटो शेयर करते रहते हैं, बोलते देखिए हमारे साथ जनाधार है, इस बार परिवर्तन करेंगे और बड़े मार्जिन से करेंगे। ये जनाधार नहीं है, ये परिवर्तन नहीं है, उनकी खींच है। आप समझ लीजिए कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चच्चा रो रहे हैं। 6 सीट को बुलाया, फिर 60 सीट को बुलाया, 40 अब चच्चा रो रहे हैं, खुद प्रचार कम कर रहे हैं, रोज ज़्यादा रहे हैं। हालांकि सम्मानित नेता हैं आदरणीय सुपाल जी, लेकिन आदरणीय अखिलेश जी में जो अहंकार है, जो विरासत मिली है ना, चीज़ें कभी कुछ किया नहीं है। उन्हें पता नहीं, पल्ली बिछाने वाला, झंडा लगाने वाला आम कार्यकर्ता जो दिन भर सुबह से शाम तक काम करता है, फिर शाम को जाकर रात में जाकर पार्टी भाजपा के झंडे लगाता है, सिर्फ कि राष्ट्रवाद की स्थापना हो, राम राज की स्थापना हो। आज देश में जो 370 के मुद्दा हो, चाहे अयोध्या रामराज का मुद्दा हो, सब मुद्दे में आज तारीफ है। आज भारतीय जनता पार्टी कहीं आप बता दीजिए प्रदेश में एक दंगा हुआ हो, किसी आप भारतीय जनता पार्टी के नेता पर एक बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक आप अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा पराकाष्ठा है। अच्छा ये बताइए, किसकी गर्मी निकलेगी, किसकी चर्बी निकलेगी? ये जो गर्मी और चर्बी का बयान जो आप देख रहे हैं, ये जो शामली मुजफ्फरनगर जिन लोगों ने ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था, और वास्तव में जो उनके अंदर ये जो गर्मी एक शब्द दिया गया है कि उनके अंदर एक अपराध करने की, अहंकार की, आतंकवाद फैलाने की जो ललक होती है, जो उनके अंदर एक हताशा है कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका नाम चलता था। आप देखिए समाजवादी पार्टी की लिस्ट में कितने दंगाई शामिल हैं, आप उनका इतिहास ठाक देखिए, आज उनकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए, कितने पे FIR है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता पे आप आरोप साबित कर दीजिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? 100% बीजेपी आ रही है और 100% जनता अपना डीजल खर्च करके, आप अभी कह रहे थे ये इटावा जनपद है, हमारे पिताजी पूर्व जिलाध्यक्ष रहे बीजेपी इटावा, सपा सरकार में अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे। अगर वो प्रलोभन से मानते तो इसी सीट पे अशोक दोहरे जी 2 लाख से संसदीय जीते थे, नहीं तो सब कार्यकर्ता। अभी योगी जी ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें वो वीडियो में योगी जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं, कुछ समुदाय के लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, फिर दिखा देंगे, अपने औकात दिखा देंगे। क्या है वो जो लोग हैं वो समुदाय के नहीं हैं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। सुनियोजित योजना है कि किसी तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने आज प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, आप पता कर लीजिए कि हिंदू को मिल रहा है कि मुसलमान को, सर्व समाज को मिल रहा है, किसी को देख कर नहीं मिल रहा है, जात पात के हिसाब से नहीं मिल रहा है। ये आप समझ लीजिए, ये सब विपक्ष की सुनियोजित योजनाएं हैं। इटावा जनपद में मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ का इतिहास देख लेना कि कितने शहर के जाएँ, और ये पता कर लिए समाजवादी पार्टी सैपई परिवार का इतिहास, कभी इटावा नहीं लड़े होंगे। पता में क्या बदला है 5 सालों? क्या इटावा में क्या बदला है 5 सालों? इटावा में इतना कुछ आपने अभी सुन रहा है, आप 1 घंटे से सब सुन रहे हैं। मैंने सरेआम पुलिस को पिटते हुए देखा है। मेरा छोटा भाई स्वयं 325, 323 और
302 का आरोपी मुलजिम बनाया गया था जब हमारे यहाँ एक विवाद हुआ था। इनके कार्यकर्ताओं को लोगों ने अभद्रता की थी, उसका पर हम लोगों ने कानूनी रूप से उसका जवाब दिया था। तो इसलिए इन्होंने सरेआम चरम पे गुंडई की है। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। इनके लोग आज परेशान हैं। आप पता करिए, कभी कभी बातें सुनिए आप, लोग आपस में बातें करते हैं, कभी शांत रहो। आप देखिए आजम खान के बेटे छूटे, आजम खान के जब बेटे छूटे थे तो पुलिस ने भाई जब छूटने का आपको जमानत मिली है, आपको बेल मिली है कुछ दिन के लिए, आप बरी नहीं हुए मुकदमे से। उसके बाद जब आप गाड़ी से निकल रहे, उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे थे? आप कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद देखते हैं। आप पुलिस को जब सरेआम धमकी दे रहे, अभी इटावा में परसों डिबेट हुई पक्के तालाब पे, तो साइकिल को उठा के घुमाया गया, वहाँ नचाया गया। आप पूछ लीजिए, आपके न्यूज 18 के आए थे पत्रकार महोदय। तो ये सरेआम भैया जी कहन के प्रोग्राम में सरेआम अभद्रता और अराजकता हुई, तो आप समझ लीजिए कि सरकार बनाने के लायक है कि ये यहाँ से भागने के लायक है। जी बिल्कुल। तो आपने इस वक्त आज इटावा का माहौल देख लिया, इटावा के जनता का माहौल देख लिया। आप भी, हमारा निवेदन है आपसे कि आप बढ़ चढ़ के वोट दीजिए, घर से निकलिए, वोट दीजिए। धन्यवाद।